अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमिका किचन। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा परफेक्ट एकदम खिले खिले राइस हैं, चिकन यखनी पुलाव। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सभी को बनाना आता है, लेकिन प्लीज़ मेरी रेसिपी को भी चेक कीजिएगा, तो आप होपफुली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नए हैं अगर मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, उसे मैंने खूब अच्छी तरह से धो के इस तरह से रख लिया है। मीडियम साइज़ की एक अनियन ली है, उसे इस तरह से कट कर लिया है। और 8-10 जब्बे मैंने लहसुन के लिए हैं, जो कि हम इसी तरह से साबुत यूज़ करेंगे। स्पाइसेस जो जाएंगे यखनी में वो कुछ इस तरह से होंगे। मैंने सॉल्ट 2 टेबल स्पून लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 8-10 मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया। ये भी इसी तरह से हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और अभी मैंने उस पे पानी लिया है यखनी बनाने के लिए। मैंने 5 ग्लास पानी लिया है। आप पानी अपने चावल की क्वालिटी उसके नए या पुराने होने पे, कि वो कितने पुराने हैं या नए हैं, उस हिसाब से लें, ठीक है। और चिकन मैंने उसमें डाल दिया है, और अभी मैं फ्लेम जो है वो थोड़ा मीडियम लो से ज़्यादा ही रखूँगी ताकि बॉयल आ जाए। अभी मैं इसमें लहसुन और प्याज डालूँगी, स्पाइसेस हम नहीं डालेंगे। उसकी एक रीज़न है जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी हम वेट करेंगे जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए। अभी मैं इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। चिकन 2-3 बार बॉयल हो चुका है, तो चिकन में इस तरह से ना झाग आना शुरू हो जाती है ऊपर। तो वो मैं झाग चम्मच की मदद से सारी इसके अंदर से निकाल दूँगी, और फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने झाग जो है वो जो ऊपर आ रही थी उबलने के बाद, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब यखनी पकती है तो उसमें ऊपर आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने पहले स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे, वरना वो झाग जो है स्पाइसेस के साथ भी चिपक जाती। अब मैं इसे अगेन कवर करूँगी, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। यखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तकरीबन मैंने स्लो फ्लेम पे इसे 10 to 12 मिनट तक पकाया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अनियन मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप काटना चाहें तो बारीक काट सकते हैं। और मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और 10 से 12 मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता आप 2 अदद मैंने लिए हैं, और 3-4 लौंग लिए हैं, और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, और दालचीनी का तकरीबन 1.5 इंच का एक पीस मैंने लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, 4-5 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, और ये इमली का पानी है। मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, और उसमें मैंने इमली की तकरीबन 10-12 गुठलियाँ जो है मैं भिगो दी हैं। आप चाहें तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं गुठलियाँ रिमूव कर दूँगी, जस्ट पुलाव में जो इमली का पानी है वो इस्तेमाल करूँगी। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप। 1 kg राइस लिए मैंने, उन्हें खूब अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख दिया है हाफ़ आवर पहले से। पतीली को मैंने रख लिया है फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियन, ठीक है। अभी मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कि अनियन हमारी अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना इसके साथ, वरना जो पुलाव में एक फ्लेवर आता है ना, जैसे हम देग का पुलाव खाते हैं या जब हम बाहर से पुलाव ला के खाते हैं, तो उसमें जो एक लहसुन का और अदरक का एक ख़ास एक मज़े की सी एक फ्राई हुई हुई एक खुशबू आ रही होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो नहीं आएगी, और अगर हम बिल्कुल कच्चा रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। बस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे हम, ताकि इसकी स्मेल जो है वो बस ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है, हल्का सा ना लाइट सा गोल्डन हो गया है अनियन और गार्लिक पे।
तो अभी इस स्टेज पे इसमें मैं 1 कप वाटर ऐड करूँगी। ठीक है, अभी इस स्टेज पे हम ना इसमें जो टोमेटो रखा था वो भी कट करके डाल देंगे, हरी मिर्चियाँ भी डाल देंगे, और जो पुलाव के स्पाइसेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो भी डाल देंगे। इसे हम बस मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 मिनट तक की भूनना काफ़ी होगा, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो पहले से बॉयल्ड है। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी जो कि हमने बना के रखी थी। ठीक है, यखनी में जो नीचे स्पाइसेस बच जाएंगे ना जो हमने डाले थे, वो हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि उन स्पाइसेस का सारा फ्लेवर तो यखनी में आ चुका है। अभी हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। यखनी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है, फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है। अभी जो मैंने राइस भिगो के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और इसे हम पकने देंगे। फ्लेम अभी भी मीडियम लो है, जब तक कि हमारे जो चावल हैं वो 90% तक कुक ना हो जाए। अभी मैं इसको कवर कर दूँगी। आप इस स्टेज पे नमक चख लें, अगर नमक कम हो तो आप इस स्टेज पे उसे पूरा कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम लो फ्लेम पे इस तरह से पकते हुए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है चावल में से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और चावल भी जो है वो हमारे तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये स्टेज है इसको दम पे लगाने की, तो उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पानी। जो इमली मैंने भिगो के रखी थी उसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल दी और मसल के वो पानी इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इमली ना डालना चाहें तो आप लेमन जूस डाल लें। ठीक है, मैं इसे मिक्स करूँगी हल्का सा बस, और इसे अगेन कवर करके रख दूँगी 10 से 14 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जैसे हम दम के लिए रखते हैं। आफ्टर 14 मिनट चावल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, परफेक्ट बने हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।